ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज भी वाराणसी जिला अदालत में समाअत जारी रहेगी। पीर को हुई समाअत में मुस्लिम फरीक ने अपने जवाब में ज्ञानवापी के वक्फ इमलाक होने की दलील पेश की। साथ ही कहा कि उस वक्त औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह थे, लिहाजा सारी इमलाक बादशाह की थी। बतौर बादशाह औरंगजेब ने ज्ञानवापी इमलाक को वक्फ में तब्दील कर दिया था। आज मुस्लिम फरीक अदालत में सबूत पेश करेगा। वाराणसी की जिला अदालत में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की समाअत पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पीर को अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ इमलाक होने का दावा किया गया, जिसकी दलील में कहा गया कि बतौर बादशाह औरंगजेब इसे वक्फ में तामील कर दिया था, जिसके हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने मुखालफत की। विष्णु शंकर के मुताबिक जब तनाजा हिंदू मुस्लिम फरीक के बीच तब वक्फ कानून दुरुस्त नहीं होता है। वक्फ का उन्होंने पॉइंट उठाया है और ये कहा है कि औरंगजेब इस पूरे देश के बादशाह थे, इसलिए उन्होंने उसको वक्फ बनाया था, जिसका हम ऑलरेडी प्रत्युत्तर दे चुके हैं कि अगर आप किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लें और अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट हो तो वहाँ पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। ज्ञानवापी मामले पर चल रही फाइनल समाअत पर आज एक बार फिर मुस्लिम फरीक अपनी दलील पेश करेगा। पीर को हुई समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक मस्जिद की जमीन को औरंगजेब की इमलाक बता चुका है। वक्फ की जानिब से मिले सबूत को मुस्लिम फरीक आज पेश करेगा। पीर को हुई समाअत में खास बात ये रही कि मुस्लिम फरीक की जानिब से वकील योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू कोर्ट नहीं पहुँचे। मुस्लिम फरीक के मुताबिक परिवार के दबाव के चलते मधु बाबू कोर्ट नहीं आए। कोर्ट में कहा जा रहा था कि उनके रिश्तेदार ये कहे कि जौन देखा अभयनाथ यादव जी जो गैलन तो बाबा का विरोध करा तोरो वही दुर्गति हुई, तो सारे रिश्तेदार जो उनके घर में जा कहे और इसीलिए नहीं आए। ऐसा परिवार के दबाव में डर के मारे नहीं, परिवार रिश्तेदार के दबाव में नहीं आए, ऐसा कोर्ट में कहा जा रहा था। इसलिए कितनी सत्यता है हम नहीं जानते। आज मुस्लिम फरीक की दलील पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। जयपाल,